वेलकम दोस्तों, आप सब लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था वीडियो साधारण ब्याज का परिचय के बारे में पढ़ा था, साधारण ब्याज आखिर होता क्या है। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम आपको जीरो लेवल से एकदम स्टार्टिंग से क्वेश्चन आ जाएंगे। यदि आपको साधारण ब्याज में अगर परेशानी होती है तो आज के बाद से नहीं होगी। और जिसका साधारण ब्याज सही हो गया, एकदम समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं इसके एकदम अजीबोगरीब फंडा बताऊंगा, ऐसा फंडा बताऊंगा कि आप आसानी से एकदम हल कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसके साथ साथ बताऊंगा आपको। आसान छोटे छोटे क्वेश्चन बताने के बाद मैं आपको बड़ा क्वेश्चन भी बताऊंगा। टाइम लगेगा, वीडियो के 4-5 पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन चारों पांचों पार्ट यदि आप देख लेते हैं तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी पेपर में जाएं और बैठे और साधारण ब्याज से पेपर दें तो गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। चलिए, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक है कि राम एक साहूकार से आप मेरे साथ चाहें तो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपके बच्चे नवोदय की तैयारी करते हो या आप खुद एसएससी जीडी या एनटीपीसी या छोटे लेवल की जैसे मान लीजिए आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कोचिंग कीजिए। एकदम आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आपको हल करने भी आ जाएगा। देखिए, राम एक साहूकार से 2000 रुपया 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से उधार लेता है तो वह कितना रुपया ब्याज देगा। देखिए, मैं आपको एकदम आसान छोटे एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए, मैं कह रहा था कि 4% का मान यह हुआ कि 100 रुपया पर 4 रुपया, यानी उसे कितना देना है भाई, 100 रुपया पर 4 रुपया। तो 2000 रुपया पे मैं कितना दूंगा। देखिए, 100 रुपया पे 4 रुपया दे रहा हूं तो 2000 रुपया है, उस पर कितना दूंगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम एक साहूकार से 2000 रुपया 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है तो वह कितना रुपया ब्याज देगा। कहने का मतलब यह है ना, देखिए 4% का जो मतलब होता है कि वह 100 रुपया पर कितना लेता है, 4 रुपया लेता है। तो 2000 रुपया जब लिया है तो 100 रुपया पर 4 रुपया देता है तो 2000 रुपया पर कितना रुपया देगा, 1। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने कटा दिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो 4 गुना के कितना हो जाएगा, 8 और 1 जीरो हो जाएगा भाई, इतना रुपया हो जाएगा। यानी कितना रुपया हो जा रहा है, 80 रुपया हो जा रहा है कि उसने भाई 2000 रुपया पर कितना दे रहा है, 80 रुपया। अब कह रहा है कि कितने वर्ष के लिए, तो है जो निकलेगा ना 1 वर्ष के लिए निकलेगा। कितने वर्ष के लिए निकलेगा, 1 वर्ष के लिए निकलेगा। तो हम 5 वर्ष के लिए जब निकालेंगे तो 80 और गुणे 5 तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 रुपया आ जाएगा। यानी ब्याज कितना देगा हमारा, 400 रुपया। इसके अलावा हम इस पे भी कर सकते हैं। देखिए, सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टा के 100, ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे भी हम लोग सवाल करेंगे। देखिए, मूलधन हमने कल बताया था कि हम किसी से कर्जा लेते हैं या कोई धन हमारे पास होता है, वो क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन मतलब कि मेरा, चाहे हम किसी से उधार ले या चाहे हम किसी को उधार दे, तो मूलधन हमारा हो गया 2000। भाई दर है कितना, 4%। समय कितना है भाई, तो 5 वर्ष के लिए लिया है। कितना वर्ष के लिए लिया है, तो 5 वर्ष के लिए और बटा के 100, 1 जीरो कट गया ना। अब देखिए 2 चौके 8 8 5 40 और 1 जीरो, ये हमारा निकल गया कितने वर्ष का भाई, तो 5 वर्ष का ब्याज हो गया।
क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। अब चाहे तो ये भी तरीका कर सकते हैं और ये भी तरीका कर सकते हैं। एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं, देखिए कि भाई जब 100 रुपया पर वह 4 रुपया देता है, जब 100 रुपया पर वह 4 रुपया देता है तो 2000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए कितना देगा? 2000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए कितना देगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 5 100 चौके 400, एकदम नया है, एकदम अजीबो गरीब है। आप देखिए एकदम बिंदास से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कहीं, ठीक है आगे देखते हैं। इसी टाइप का दूसरा सवाल, 3 तरीका है बाबू एकदम मस्त। पहला, दूसरा और सबसे शॉर्ट तरीका है ये देखिए, है कितना आ गया भाई? 100 रुपया में 4 रुपया दे रहा है, तो भाई 2000 रुपया कितना वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए लिया है, बटा के x, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 5 100 चौके 400 रुपया। देखिए तीनों का आंसर एकदम क्या है? सेम है। तीनों तरीका आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर कह दिया कि कितना रुपया मिश्र धन देगा, कितना रुपया मिश्र धन देगा, तो देखिए मिश्र धन का मतलब यह होता है ना कि हम किसी से रुपया उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, उसे सूद भी देना है, तो सूद के साथ जो उसका मूलधन भी देंगे, मूलधन यानी जो दिया रहता है कर्जा वो होता है, तो उसके साथ जो सूद हम लोग देंगे ना, जो सूद हम लोग देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने किसी से 5 रुपये लिया है, आज हमने कहा कि भाई आज मुझे 5 रुपये की आवश्यकता है, दे दो, मैं कल तुम्हें 2 रुपया और दे दूंगा इसका ब्याज, तो मैं कल तुम्हें 2 रुपया और दे दूंगा, यानी 7 रुपया हमारा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ये 5 रुपया तो हमने लिया था उससे कर्जा और 2 रुपया इसका सूद दे दिया, तो यानी मिश्र धन यानी मूलधन और प्लस के, सॉरी हम मूलधन प्लस के ब्याज होता है। तो हमने इसका देखिए क्या निकालना है भाई? मिश्र धन निकालना है। तो देखिए मिश्र धन निकालना है, तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक ट्रिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले इसका नियमानुसार देखिए, सबसे पहले हमने ब्याज निकाला था, तो मिश्र धन के लिए ये पहले हम निकालेंगे ब्याज। ब्याज बराबर सूत्र वही होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। मैं सेम चीज एकदम पीछे वाला ही कर रहा हूँ, और यहाँ से निकाले थे तो मूलधन ब्याज कितना आया था? 400 रुपया आया था ना। तो इसके बाद से देखिए अब क्या कर रहा है? मिश्र धन, मिश्र धन, तो मिश्र धन करेंगे तो भाई 2000 रुपया हम कर्जा लिए थे, 2000 रुपया कर्जा लिए थे और 400 रुपया हम और दे देंगे, यानी कितना हो गया? 2400 रुपया। एकदम इससे भी छोटा और समान एकदम सरल रूप से मैं बताऊंगा, एकदम डायरेक्टली आपका इतना आ जाएगा, एकदम आसानी। क्वेश्चन ये समझ में आ गया। अब इसको और हम कैसे कर सकते हैं? इस सूत्र के अलावा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए मूलधन है हमारे पास 2000 रुपया, मूलधन कितना है? 2000 रुपया प्लस जो मिश्र धन निकालेंगे वो, भाई मुझे कितना देना है? तो 2000 रुपया लिया हूँ, कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। दर क्या दे रहा हूँ? तो 4% अब बट्टा के 100, दर क्या दे रहा हूँ? बट्टा के 100। ये प्रतिशत का प्रतिशत नीचे क्यों आ जाता है मैं बता दूं। ये जो 4% है, 4%, इसका मतलब ये हुआ कि 4/100। हम लोगों ने क्वेश्चन देखते हैं, सर हम लोग को पढ़ा देते हैं, गुरुजी पढ़ा देते हैं लोग कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, और पूछने पर कहते हैं कि ये सूत्र है इसे याद कर लो, लेकिन वास्तव में यह 100 जो है यहाँ नीचे क्यों आता है? तो ये जो अंक के साथ जो प्रतिशत का चिन्ह रहता है, तो ये प्रतिशत हटाने के लिए हम इसमें 100 से भाग देते हैं। हमारे वीडियो इस पर पड़ी होगी इस चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर देखिएगा। मैं बताया हूँ कि प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं, वही यहाँ पे 100 आ गया। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 2000 प्लस के 5 के 20 और 20 का वर्ग 400। बाबू देखो एकदम 2400 रुपया खटाक देने से आ गया, समझ में आ गया।
इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं आपको अगले टाइप का क्वेश्चन लेके चलता हूँ। देखिए अब मैं कैसा क्वेश्चन देता हूँ, एकदम आराम से आप लोग लिखिए, समझिए। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अभी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सही हो जाए, बाद में आगे आपको तो ट्रिक बताएंगे। देखिए एक है, कह रहा है कि कितने समय में कोई धन 5,000 रुपया से बढ़कर 6,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाता है। देखिए कुछ इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस क्या पूछा है, कितने समय में, समय पूछा है भाई। इसमें दो धन है, एगो 5,000 है, एगो कितना है 6,000 है। तो एक चीज बता देते हैं आपको एकदम आसानी से। इसमें मूलधन और मिश्रधन जिसको समझने में आ गया, जिसको मूलधन और मिश्रधन पकड़ने आ गया कि भाई इसमें से कौन सा मूलधन है और कौन सा है मिश्रधन है, तो देखिए इसमें इतने से बढ़कर है, इतने से बढ़कर माने कि पहला जब रहे सबसे पहले 1 नंबर पे हई था, अब बाद में 2 नंबर पे हई है। तो ये बताओ कि 1 नंबर को पहले 2 नंबर कैसे आ सकता है, 1 नंबर को पहले 2 नंबर के कैसे आ सकता है। तो पहले जो आया वो हमारा हो गया मूलधन कितना है बाबू 5,000 रुपया, और जो इससे अधिक है वो मिश्रधन है 6,000 रुपया। दर कितना है बाबू, तो 5% है। इतना तो ठीक है। अब देखो ये जो मूलधन है और ये जो मिश्रधन है, इन दोनों के बीच का अंतर 1,000 रुपया है, और यह 1,000 रुपया क्या है भाई, तो ब्याज है। अब बताओ मैं ब्याज कैसे निकालूं, तो देखो आराम से, मैंने किसी से 5,000 रुपया लिया था धन, कोई धन 5,000 रुपया से बढ़ के 6,000 रुपया आ जाए तो भाई कितना बढ़ा। तो साधारण ब्याज हम जब पढ़ रहे हैं तो जो भी बढ़ेगा वो ब्याज के हिसाब से ही बढ़ेगा। जो ब्याज इसका 5% है तो इसी हिसाब से यह बढ़कर टोटल 6,000 रुपया हो गया है। तो देखिए ये जो 5% है ये तो इसका दर हो गया, ब्याज ये हो गया। तो अब समय निकालना है बाबू, तो समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणे के 100 बटा के मूलधन गुणे के दर। देखिए ये जो चीज है समय, तो यहाँ पे दर रखे, अगर दर पूछता तो यहाँ पे समय रखे। दोनों में चीज है, ब्याज है हमारा 1,000 और गुणे 100 और मूलधन कितना है बाबू, तो 5,000 रुपया है, और दर कितना है तो 5%। क्लियर है। अब देखिए 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया, 5 बीसम के 100 और 5 चौक के 20। ये आगे कितना बरस बाबू, तो 4 वर्ष, यानी कितना वर्ष आंसर हो गया, कितने समय में, तो 4 वर्ष में कोई धन जो 5,000 से बढ़कर कितना हो जाता है 6,000 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखिए मैं थोड़ा सा चेंज होता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ किस दर से कोई धन 8,000 रुपया से बढ़कर 10,000 रुपया हो जाता है। तो 10,000 रुपया 5 वर्षों में, 5 वर्षों में हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस दर से कोई धन 8,000 रुपया से बढ़कर 10,000 रुपया 5 वर्ष में हो जाता है भाई। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, दर थोड़ा सा चेंज हुआ, एकदम इत्मीनान से देखिए दर पूछा है। तो दर बराबर हमने कहा था कि अगर समय पूछेगा तो समय यहाँ रहेगा, दर यहाँ रहेगा, लेकिन जब दर पूछेगा तो दर यहाँ रहेगा, समय यहाँ रहेगा। एकदम सेम सूत्र, बस इसी दोनों में अंतर आएगा। देखिए
ब्याज गुणे 100 और बट्टा के मूलधन वही है और समय दिया है तो हमने क्या रख दिया समय। तो ब्याज कितना है भाई, अब देखिए इसका ब्याज कितना हो जाए भाई, तो पहले 8,000 रहे और वो बढ़ के जब 10,000 भइल बा तब ब्याज कितना हो जाए 2,000 रुपया। एकदम क्लियर है भाई। तो ब्याज हमारा हो गया 2,000 गुणे 100 और मूलधन है हमारा 8,000 रुपया। 8,000 है ना बाबू, तो 8,000 और गुणे कितना हो जाएगा भाई, तो 5 वर्ष में। यहाँ तक क्लियर। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया कितने बार में, 4 बार में। 2 चौका 8 और 4 25 हम कितना हो गया 100, अब 5 5 25 यानी कितना हो गया बाबू, तो कितने किस दर से पूछा है, दर पूछा है। दर किस में रहता है, प्रतिशत में रहता है। एकदम क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप तो कर लोगे, दर पूछेगा तो भी निकालोगे, समय पूछेगा तो भी निकालोगे। अब मैं बताता हूँ आपको मूलधन कैसे निकालते हैं। अगर मूलधन पूछ दिया तो कैसे निकालते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन एकदम बढ़िया से मिलेगा आपको। देखिए थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे, एकदम पानी सा माछी का मुंडी भर चेंज करो, इचकी से लोग कह जाए। देखो कह रहा है कि वह धन क्या होगा जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में, 6 थोड़ा छोटा लेते हैं, 4 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है। तो इसमें देखिए अब हमें ये नहीं पता है कि भाई वो कौन सा क्वेश्चन में नहीं है, पूछ रहा है कि वह धन क्या होगा, वह धन क्या होगा, एकदम आराम से पूछ रहा है। तो क्लियर हो गया कि भाई हाँ वो धन क्या था, हमने कितना कर्जा लिया था, जो उनकी दर है 5% और समय ले ले 4 वर्ष खातिर, लेकिन क्या हो जाता तो 6,000 रुपया हो जाता। तो यानी हमको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो मिश्रधन है, मिश्रधन है ना, आप गुणे के 100 और बट्टा के 100 और प्लस के कोष्टक में दर और गुणे समय। इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, एकदम आराम से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिए। आप किसी भी पेपर में जाते हो, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में देने जाते हो तो साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता है, तो साधारण ब्याज से हो सकता है कि शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कई बार यदि नवोदय के पेपर में हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एकदम गारंटी है पूछता है, क्वेश्चन भी लड़ जाते हैं। अब देखिए मिश्रधन कितना है बाबू, तो 6,000 रुपया है। मिश्रधन कितना बा 6,000 और गुणे के 100। अब बताओ बाबू क्या पूछा है, देखो 100 और प्लस के कोष्टक में दर कितना है, दर ही यहाँ है 5 हो गया और समय कितना है 4 हो गया। क्लियर हो यहाँ तक। देखो जहाँ समझ में न आए ना, मुझसे 1,000 बार नहीं, 1,00,000 बार नहीं, जितना इच्छा उतना बार पूछो, जब तक समझ में न आए तब तक पूछो। तो देखो बाबू भाई 120 हो जाएगा, यहीं पे हम कटा दें कि आगे लो एक और स्टेप ले लो ताकि कोनो कंफ्यूजन ना हो। बाबू देखो 120 आ गया, एगो 0 से एगो 0 कट गया, 12 5 60 हुआ, एगो है लड़ुआ बचा है यानी 50, यानी कितना हो जाए 50 पे 2 0 और यानी टोटल कर रुपया रहे भाई ओकर धन का है तो 5,000 रुपया है, तो धन का है तो 5,000 रुपया है। अब देखो अब अगर ब्याज दे रहे खाली कह दी कि वह धन क्या होगा जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का, 4 वर्ष यहाँ पे कर देते हैं का ब्याज 6,000 रुपया हो जाता है। अब यह क्वेश्चन तनी को नीचे का चेंज भेजवा, वह धन क्या होगा जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज 6,000 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे मूलधन देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज था ना, उसकी वजह से देखिए। तो इसका सूत्र होता है ब्याज
आ गुणे के 100 आ बट्टा के मूलधन आ गुणे के दर, मूलधन ना माने दर आ गुणे समय। काहे से कि इहे बचल बा। ई सूत्र कहाँ से आइल बा तो देखा बताओ तनी बाबू। एगो सूत्र हम जब बतावत रहनी परिचय तो में लिखले रहनी कि ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन आ गुणे दर आ गुणे समय। बाबू लिखले रहना काल हम जो वीडियो हमने के अपलोड भइल बा साधारण ब्याज के पार्ट 1 ओकरा में है सूत्र लिखल। तो अब है सूत्र हम बनैनी कैसे तो देखो हई चीज तो पूछल बा, हई दोनों चीज दिया है ने गुणा बा तो हेने तो कथी में आ जाई भागा में आइल बनो। तो ब्याज बा हमार 6000 रुपया बाबे हो आ गुणे 100 आ बटा के देखो दर, दर कितना बा 5, समय कितना बा 4। क्लियर बड़ा देखो 5 20 100 4 5 20 6 5 30 हो गई आ होई 3 गो जीरो बा यही तरह ठाड़ा बा यानी बाबू कितना रुपया रहे 30,000 रुपया। ऐसा बा कि ओकरा के 5% वार्षिक ब्याज के दर से अगर लिहल जाता तो 4 वर्ष के ब्याज कितना देता है 6,000 रुपया। क्वेश्चन समझ में आ गई। अब देखो अब दूसरा एक क्वेश्चन, आज दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। साधारण ब्याज आपको अपने किताब से करेंगे, साधारण ब्याज के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ये हमारी गारंटी है। पार्ट 1 हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग साधारण ब्याज कभी फिर फंसेगा नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि वह कोई धन यदि कोई धन 4 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाता है तो दर क्या था भाई क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, एक लाइन के बाद लेकिन क्वेश्चन बड़ा टफ है। कहते कि यदि कोई धन 4 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाता है तो दर क्या होगा। अब बताओ लोग इमे हमरा ना मूलधन पता बा ना ब्याज देले बा ना मिश्र धन देले बा, खाली एगो समय दे देले बा आ एगो दे देले बा कितना गुना 5 गुना। तो भाई क्वेश्चन बड़ बनो तो देखो ऊंचाई के नहीं के डेरा के नहीं के का पूछले बा दर। तो दर बराबर सूत्र होता है देखो n माइनस के 1 आ गुणे के 100 और लास्ट में जो का दिया है समय दिया ना इसको समय रख लेंगे। बाबू ये देखो जो n है ना ये गुना को निर्देश करता है, गुना बताता है। n मतलब कि गुना, n मतलब गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना जौन में माने उनका n के जगह पर रख दीजिए। तो n कितना बावे 5 गुना तो 5 माइनस 1 आ गुणे के 100 आ समय कितना बा बाबू 4 बा। तो देखो 4 गुणे 100 आ बट्टा के 4 तो 4 से 4 कट गई कितना गई 100 आ गई। कितना 100% गजब। अगर 100% बावे दर तो 5 गुना हो जाए कितना वर्ष में 4 वर्ष में। ठीक बा। अब देखो तनी मनी ये करके चेंज कर देते यदि कोई धन है ना तनी मनी मिटा देते यदि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने का 2 गुना हो जाए। भाई देखो एक कारण बड़ा समस्या नहीं है, है सेम क्वेश्चन हुआ हो जो n के जगह पे हमने के 5 रख लेंगे वो n के जगह पे क्या रख जाए 2 आ जो वर्ष में देले रहल न वो करके क्या करे खाली घोड़ा देले बा हमने के तो एकदम मुहे रखल जाई कौन चीज समय बराबर n - 1 * 100 बाई कितना है बाबू तो दर है 5%। तो देखो 2 गुना कहा तो 2 - 1 आ गुणे के 100 और बटा के कितना हो जी हो बाबू का देले बा दर कितना देले बा
5%, तो 5 विषम के 100, 2 में से 1 गुणे 20 यानी कितना वर्ष, तो 20 वर्ष। कितने समय में हो जाएगा भाई, तो 20 वर्ष में। क्वेश्चन समझ में आ गया आसानी पूर्वक। एक और है लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद देखिए अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा एकदम बिंदास, जबरदस्त और मस्त। ठीक बात, देखा ये है, हमने लिख दिया अपने का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो उतने ही समय में किस दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना कर देते नहीं, 5 गुना हो जाएगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन करी बात, पहले 1 गुना रहता तबाह कर रहो, अब 2 गुना है तो क्या करी, तबाह कर दी, बर्बाद करी, कुछ ना करी, इनकरा कभी हम नहीं करेंगे। देखो पहले एक में लिख लो भाई, कोनो दुश्मन कहला दुश्मन के कभी कमजोर ना समझे के चाहिए, क्या छोट चींटी भी बड़ा हाथी के मार देले, एकदम तो इहो हो सकल कि भाई इतना छोट चींटी इतना बड़ा हाथी के मारते। ऐसे हम देखो के तरह करते हैं, जे तरह हम करब वही तरह समझ ले बोलो तो एकदम आसान होती, कौन दिक्कतें ना है। देखो है जो n2 मतलब कि दूसरा बार जो गुना करबे, n2 कितना पावे, उतने ही समय में किस दर से अपने का 5 गुना, यानी n2 कितना हो गया भाई, 5 गुना। अब देखो n1 कितना दिले बा, तो भाई अपने का 2 गुना। भाई क्या नाम है, फिल्मों में अक्सर लोग भाई बोलते हैं, भाई मतलब का होला, गुंडा, हमने के गुंडा ना है। अब देखो क्या दिले बा बाबू, दौड़ दिले बा 5%। क्या पूछा है, तो फिर दर दे के दौरे पूछ रहा है, दर दे के क्या पूछ रहा है, सॉरी समय पूछ रहा है। तो देखिए बाबू इसके लिए क्या सूत्र है, n2 माइनस के 1 n1 माइनस 1 इंटू जौन देले बा, का देले बा, दर, का देले बा, दर। तो n2 कितना बा बाबू, 5 में, तो 5 में से 1, n1 कितना दिले बा बाबू, 2 में से 1, और दर कितना दिले बा बाबू, केने लिखा, केने हाँ, दर कितना दिले बा, तो 5। क्लियर बाबू? अब देखो बाबू ऊपर 4 गुणे 5 बटा के कितना, 1 बचल तो 4 बचे, 20 का हो, तो दर, सॉरी उतने ही समय में किस दर से, तो ये क्या हो गया, दर हो गया। गरीब क्वेश्चन में देखो दर दे के या दरे पूछता, दर दे के क्या पूछता, दरे पूछता। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो में जितना क्वेश्चन तो हमने बतले मिली एकदम आसानी पूर्वक समझ में आ गए। तो हमने के जो अगले वीडियो पढ़ल जी, ये कोले दमदार क्वेश्चन है, ये कोले दमदार ट्रिक, और वो क्वेश्चन ऐसा लेवल तक हुई, नोट्स बना ले हो, अगर नोट्स बना ले हो तो पेपर में ना लाइव में काम करी कब वो हमेशा, तो नोट्स बने, क्वेश्चन में समझ में आ गए, और वीडियो के शेयर जरूर करिए, ताकि तुम जितना दोस्त बड़ा सब वो देखो सब वीडियो ना हमारा के कि हम क्वेश्चन पढ़ावत नहीं, अपना गार्जियन के भी दिखाओ। नया बैच स्टार्ट होके जा रहा बा, बहुत जल्द तो वीडियो के माध्यम से बताओ कि बहुत जल्द नया बैच स्टार्ट होकर बा, कहाँ हो रहा बा, कथी हो रहा बा, एकदम बताओ दी बिंदास।